विदुर और विद्वानी का कीर्तन चल रहा है और सांवरे बिहारी द्वार पर खड़े हैं घंटों। भक्ति हो तो विदुर जैसी और विद्वानी जैसी भाव, जहां पर सांवरे बिहारी को भक्त से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, कब इनका कीर्तन पूरा हो और कब मैं आवाज दूं। थोड़ा सा विश्राम हुआ कीर्तनकार, उसी समय पर सांवरे बिहारी ने आवाज दी, चाचा जी मैं आपके द्वार पर खड़ा हूं कृष्ण। इतना सुनते ही तो दौड़ करके विदुर और विद्वानी जी द्वार पर आए। अब विदुर जी को विश्वास नहीं हो रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। आज बिहारी मेरे द्वार पर जो ही गदगद हो गए देख करके चरणों में गिर पड़े हैं। बिहारी ने उनको गले लगा लिया है, विदुर जी को निहारते रहे सांवरे बिहारी को, प्रेम में भूल गए कि अंदर ले जाने के लिए भी सांवरे बिहारी को खुद को ही कहना पड़ा, चाचा जी अब भीतर चले। हाँ प्रभु पधारिएगा। जैसे ही भीतर जाकर के बिठाया, कन्हैया कहने लगे, चाचा जी मुझे तो भूख लग रही है, भूखा हूं। विदुर जी सोचने लगे कि प्रभु वहां 56 प्रकार के नहीं चाचा जी, जहां भाव नहीं हो, जहां प्रेम नहीं हो, वहां मुझे भूख नहीं लगती है। भोजन वहीं तो पाया जाए जहां पर या तो मान सम्मान हो या भूख हो, इसलिए वहां मैं कुछ नहीं पाया। और विदुरानी भाव से उसी समय पर जो भी बनाया साग पात उसी को ला करके देने लगी। केले ले आई है, लेकिन प्रेमियों केले के जो छिलके हैं, इतना भाव इतना प्रेम, भूल गई केले के छिलकों को तो भगवान को दे रही है, घर को फेंक रही है। लेकिन बिहारी जी को भी पता नहीं है, वो भी उनके स्वभाव को और उनके स्वरूप को देख देख करके सोच रहे कि इनका कितना मेरे प्रति प्रेम है, कितना भाव है। भगवान भी भूल गए कि मैं क्या खा रहा हूं। और प्रेम प्रेमियों इसी को कहते हैं जिसमें खिलाने वाले को भी पता नहीं हो और खाने वाले को भी पता नहीं हो। इसीलिए तो कहते हैं 3 पर सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बनाई, सबसे
ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देख लो, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक अंतिम निवेदन आपको कर दूं। नहीं, ऐसा पश्चाताप होगा आपको जो आप सोच भी नहीं पाओगे। 5 ही गांव दे दो जाए, बंसी भाइयों में तलवार चल जाएगी, भाई भाइयों में तलवार चल जाएगी।